Hello everyone, good morning. Class 4, Subject Math, Exercise 2A, पेज नंबर 7. आज का चैप्टर है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है पढ़ाने का वो है रोमन नंबर. ओके, रोमन न्यूमरल्स. जिस प्रकार आप जानते हैं कि काउंटिंग लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सिंबल्स की आवश्यकता होती है जिनसे हम काउंटिंग लिखते हैं या बार बार उन्हें रिपीट करते हैं तो नए नंबर हमें प्राप्त होते हैं, नई डिजिट हमें मिल जाती है. इसी प्रकार रोमन नंबर में जो रोमन नंबर होते हैं उनमें 7 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है पूरी काउंटिंग लिखने के लिए. वे हैं 1, V, X, L, C, D, M. बस यही सभी नंबर हैं जिनसे हम पूरी रोमन नंबर लिखते हैं. ओके स्टूडेंट, अब इसकी कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं रोमन नंबर की. रोमन नंबर में ये 1, X, C और M ये डिजिट रिपीट होती हैं, यानी कि ये डिजिट रिपीट होती हैं बार बार. जैसे कि ऐसे 2 हो गया, फिर ऐसे रिपीट हो गई, या फिर ऐसे रिपीट हो गई, या C ऐसे ऐसे, M ऐसे. ओके, इनकी जो वैल्यू होती है इसकी 1 होती है, इसकी 5, इसकी 10, ये 50 और C की 100 और D की 500 और इसकी 1000 होती है. और जो हमारा V है और L है वे कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं होते डबल, यानी कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते आप, तो ये गलत है, रॉन्ग है. या फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते, ओके, ये भी गलत है. तो आप इसे आई कर रहे हैं 1 को, तो ये 1 यानी क्या है, ये X, ये C और ये है, ये ही बार बार रिपीट होते हैं. ये I, ये V, ये X, ये L, ये C, ये D, ये M, यही जो हमारे नंबर होते हैं यही बार बार रिपीट होकर इनसे बनते हैं. ओके, अगर जब भी हम कोई संख्या को बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 50 लिखते हैं, तो आप बड़ी जो भी संख्या है आपकी, जैसे आप 10 और 15 लिखना चाह रहे हैं आप, तो जो ये 5 है तो इसके इस साइड लिखेंगे, राइट साइड. जो स्मॉलर संख्या होगी वो उसके राइट साइड लिखेंगे, और ये इसमें प्लस होती है. अब जो भी राइट साइड लिखी जाए वो इसमें प्लस होकर पड़ेगी. अभी 10 + 5 = 50. अगर आप इसके लेफ्ट साइड छोटी डिजिट लिखना चाहते हैं, है ना, तो आप जैसे कि ये आपने 1 यानी कि I इधर लिख दिया, इसके ये I X के आपने लेफ्ट साइड लिखी, तो ये हमेशा इसमें से माइनस होकर पड़ी जाएगी. जैसे 9 - 1 = 8, सॉरी 10 - 1 = 9. तो ये 10 है, X का मतलब 10 होता है, देखो ये है, X का मतलब 10 है और I का मतलब 1 है, तो ये इसमें से माइनस होकर पड़ी जाएगी. अगर कोई बड़ी डिजिट राइट साइड है और उसके लेफ्ट साइड छोटी है तो उसमें से माइनस होकर पड़ी जाएगी. ओके स्टूडेंट,
और जो माइनस होंगी वे डिजिट कौन सी होंगी? आई, एक्स, सी, ये डिजिट हमारी माइनस होंगी। ओके, तो शुरू करते हैं रोमन नंबर लिखने। आपके जो चैप्टर है आपके कोर्स में सिर्फ 50 तक के रोमन नंबर हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम इन्हें सीखते हैं कैसे बनेंगे रोमन नंबर। देखिए, सबसे पहले हमें 10 तक के न्यूमरल लिखने हैं, सिर्फ 10 तक के। ओके, ऐसे लिखेंगे, इनके ऊपर ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो ये गलत है। ऐसे ही लिखेंगे बस। ये क्या है? 1, और इसके राइट साइड हमने 1 और लिख दिया, तो इसमें प्लस होकर पढ़ा जाएगा 1 1 2। आई 3 बार लिख दिया, 1 2 3, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 1 है आई की, तो ये 3 हो गए। 1 + 1 2 + 1 3। अब देखिए, अब हमें लिखना है 4 लिखने के लिए हमने यहां पे राइट साइड में 5 लिखा और 5 से पहले एक 1 लिखा। आपको बताया अगर राइट साइड बड़ा सिंबल है और उसके लेफ्ट साइड छोटा है तो उसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा, तो ये 4 हो गया। ओके, और 5 का सिंबल है आपके पास V। अब हमने इस V के राइट साइड I लिखा। I का मतलब क्या है? I की वैल्यू 1 है, तो ये इसमें प्लस होकर पढ़ा जाएगा। 5 + 1 6 हो गए। अब फिर हमने V लिखा, V का मतलब 5 6 7 प्लस ये 5 है, ये 1 है, 6 होगा, ये भी 1 है, प्लस होगा 7 हो गया। फिर यहां भी लिखेंगे 1 1 1 5 6 7 8। तो इस तरह प्लस होते जाएंगे। कोई भी डिजिट रोमन नंबर में 3 से ज्यादा 3 टाइम्स आ सकती है एक साथ एक रो में। याद रखें, इससे ज्यादा नहीं आएगी। अगर आपने 4 बार लिख दिया एक और आईसी बना दी तो वो गलत हो जाएगा। ओके, अब 9 लिखना, तो यहां हमने एक एक्स लिखा और इससे पहले एक आई लिखा, तो इसका मान क्या है? ये 10 है, इससे लेफ्ट साइड है छोटी डिजिट, तो माइनस होकर पड़ी जाएगी, तो 10 में से 1 गया 9, तो ये 9 है। इस तरह आप सभी वर्ड को आप चेक कर सकते हैं, साथ के साथ आपने सही लिखा या नहीं। फिर बाद में है। ओके स्टूडेंट, अब अगर इसका एक आसान तरीका लें लिखने का, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो जो ये हमारा 10 है इसे हम 10 बार लिख देंगे, सभी खानों में लिख देंगे ऐसे। देख रहे हो, ऐसे लिख दिया। और जो हमारे शुरू वाली काउंटिंग है वो सेम की सेम उठा के इसकी बराबर में लिख देंगे। ओके, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 2 लिख दो, ये 2 है, ये 2 लिख दो, ये 3 है तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, 6 है तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, 7 है तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, ये 8 है तो आप इधर से देख के 8 लिखेंगे, ये 9 है तो आप यहाँ पे 9 लिखेंगे, और ये 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। ओके, देखो कितनी जल्दी हो गए। पर अगर आपको गलती लग रही है तो आप उन्हें चेक भी कर सकते हैं, जैसे 10 और 1 11, 10 11 12, 10 11 12 13, 10 और ये माइनस होकर चला पढ़ा जाएगा, 4 है तो 14, 10 और 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 10 20। ये 1 है, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ओके स्टूडेंट, ऐसा आपको ये करना है। फिर लास्ट में क्या है हमारा 20 आ गया, तो हम इस 20 को भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 20 20 सब पॉज करो। तो स्टूडेंट ये आपका 20 आ गया, तो आप इस 20 को 10 बार लिखेंगे। ऐसे लिखते हुए चले गए। फिर ये जो हमारे पहले वाली लाइन है, इसे ही हमें रोमन नंबर वाले को दोबारा रिपीट करना है इसके पास में। ओके, देखो ये वाली रिपीट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट, ये सीख रहे हो गए। आप इन्हें आप चेक भी कर सकते हैं। 10 10 20 और 1 21 10 10 20 1 22 23 24 23 24 25 26 10 10 20 और 5 25 और 1 6। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। ओके, कोई भी देख लीजिए, अगर आपको डाउट है कि भाई ये हमारा गलत हो सकता है तो आप उसे चेक कर लीजिए। अब ये 30 आया, इस 30 को भी हमें ऐसे ही रिपीट करना है। आप क्या करेंगे, आप फिर 1 2 लिखेंगे, जो हमारी शुरू वाली है ये लिखेंगे, ये रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अब यहाँ पे रुक जाना है, ये 30 यहाँ पे 10 नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, क्यों नहीं आने का यहाँ पे 10? देखिए, जो L होता है इसका मतलब होता है 50। देखिए ये 50 है। अगर हम इससे पहले x लिखेंगे तो अगर किसी भी नंबर से के लेफ्ट साइड में हम छोटी यूनिट लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, तो वो उसमें से माइनस होगी। जैसे 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। तो क्या बन गया हमारा एक्सेल आएगा। थर्टी लाइन के बाद में यहां पे क्या आएगा, एक्सएल। एल में से 10 गए 40, यानी कि एल की वैल्यू कितनी होती है 50, और इसमें से हमने माइनस कर दिया कितना 10, तो 40 रह गया। ओके, अब जो एक्सएल है इसे भी हम 9 बार लिखेंगे। एक्सएल यानी कि 40 40 40 40 40 40 40 40। अब हम फिर ऐसे लिखेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 49 आएगा। 49 के बाद क्या आता है 50 और 50 के लिए आपको L पहले ही दिया हुआ है। L का मतलब होता है 50, तो आप यहां पे 50 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको ये रोमन नंबर 1 से 50 तक के अपनी फेयर कॉपी में करने हैं डाल के। और क्या करेंगे आप, जो एक्सरसाइज 2A है देख लीजिए, ये एक्सरसाइज आपकी 2A है और इसमें ये क्वेश्चन है, आपको इन्हें, ये रोमन न्यूमरल है, इन्हें नंबर में लिखना है, ऐसे 5, ये ऐसे लिखना है आपको। ये सब 50 तक के ही हैं, जो भी हैं सब 50 तक हैं और ऊपर ये आपके रोमन नंबर लिखे हुए हैं। आप यहां से इन्हें देख के अच्छी प्रकार फील कर लेंगे। ओके, तो आपको एक्सरसाइज 2A पूरी कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। फिर भी कोई अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। इसका पेज नंबर 7 ही आपको कंप्लीट करना है। ओके, जो पेज नंबर 8 है वो कल देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट।